गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद के पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पार्ट 6 के हम 20वें छंद का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें कवि कह रहा है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। जैसे इसमें कवि ने सावन से कहा है कि वह उसके माता पिता के पास संदेशा ले जा कर के दे दे। कवि स्वयं जेल में बंद है, इसलिए वह सावन के माध्यम से अपने माता पिता के पास संदेश भेजता है। वह कह रहा है कि हे सावन, तुम जा कर के मेरे माता पिता से मेरे घर पर यह संदेशा दे देना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, अर्थात मुझे कोई कष्ट नहीं है, घर नहीं हूँ बस यही है। केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन घर के वियोग को यहाँ कवि की बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वह उसे मामूली वियोग मान रहा है, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं है, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मैं घर पर इस समय नहीं हूँ, इसी बस से सब विरस हैं, और मैं घर पर नहीं हूँ, शायद इसी वियोग के कारण मेरा जीवन दुखमय है, दुखी है, और मैं अलगाव का कष्ट भोग रहा हूँ, और शायद इसी कारण से मेरे माता पिता भी दुखी होंगे। लेकिन तुम जा कर के उन्हें यह बता देना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो ये था इस पार्ट के पहले और पाठ के 20वें छंद का अर्थ। आइए इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें मुक्तक छंद है, संवाद शैली है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा जो है वह खड़ी बोली है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम इस पार्ट के दूसरे छंद को देखते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, यह न कहने का मतलब है कि हे सावन, तुम उनसे जा कर के केवल इतना कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उनसे यहाँ के कष्टों को जा कर के मत बताना। अर्थात इस जेल में मुझे जो कष्ट मिल रहे हैं, इन कष्टों के बारे में जा कर के मेरे माता पिता से तुम मत कहना, ठीक ना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें तुम केवल धैर्य बंधाते रहना, यह कह करके कि भवानी वहाँ जेल में मज़े में है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और उनसे यह भी कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जो है वह जेल में भी साहित्य लिख रहा है, और वह जेल में भी अपनी पढ़ाई का कार्य जारी रखे हुए है, अर्थात वह जेल में भी साहित्य का लेखन कर रहा है और वह पढ़ाई भी कर रहा है। यह था इस 21वें छंद का अर्थ। इसमें भी काव्य सौंदर्य, भाषा वही खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, संवादात्मक शैली है और मुक्तक छंद है। आइए अब हम तीसरे छंद का अर्थ देखते हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं। फिर इसमें कब सावन से संदेशा देते हुए कह रहा है कि काम करता हूँ कि कहना, हे सावन, तुम मेरे माता पिता से जा करके यह कहना कि मैं यहाँ भी निरंतर कार्य कर रहा हूँ, अर्थात यहाँ भी कार्य कर रहा हूँ, तथा अपने परिवार व देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, मैं यहाँ भी जेल में रह करके भी ऐसे कार्य कर रहा हूँ कि जिससे मेरे परिवार और मेरे देश का नाम रोशन हो। और नाम करता हूँ कि कहना, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे देश के अनेकों लोग मुझे चाहने लगें, तो इस कारण भी मेरा नाम रोशन हो रहा है, ठीक है ना। मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे बताना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, अर्थात सुख से हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वे मेरे बारे में सोच कर दुखी ना हो। इस बात को भी तुम मेरे माता पिता से जा कर के बता देना, ठीक है ना। आइए अब हम 23वें छंद का अध्ययन करते हैं। का तने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और वजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ।
देखिए यहाँ कवि कह रहा है कि कातने में व्यस्त हूँ मैं। कवि कहता है सावन से कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना कि मैं यहाँ भी सूत कातने में व्यस्त हूँ। सूत कातने में व्यस्त का मतलब है कि जैसे गांधी जी के द्वारा चलाए हुए स्वतंत्रता आंदोलन में कवि ने हिस्सा लिया था, तो कवि को ऐसा लग रहा था कि जैसे गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लोगों से कहा था कि आप स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें और विदेशी वस्त्रों का त्याग करें। तो उन्होंने चरखा दिया था लोगों को, चरखा नामक यंत्र, और जिससे लोग सूत कातें और फिर उसके बाद उससे निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें। तो शायद इसी सिलसिले में वहाँ भी कवि जो है वो जेल में चरखे के द्वारा सूत कात रहा है, इसीलिए संदेशा भिजवा रहा है सावन के द्वारा कि हे सावन, तो मेरे पिताजी से जा कर के कहना कि मैं यहाँ भी सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन 70 सेर है, और वजन ढेर मेरा, और मेरा यहाँ वजन भी अधिक है, अर्थात जितना वजन मेरा होना चाहिए उससे ज़्यादा वजन इस समय मेरा है, जिससे स्पष्ट है कि मैं यहाँ ढेर सारा भोजन करता हूँ, जिससे मेरा वजन बढ़ गया है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, और मैं यहाँ भी खेलता कूदता रहता हूँ, अर्थात मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ भी अपने सारे कार्य उसी तरह संपन्न कर रहा हूँ जैसे घर पर करता था, इसलिए आप मेरे बारे में सोच करके दुखी ना हो। इसका भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। मुक्तक छंद है, संवादात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है, और खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब इस पर आधारित, इन छंदों पर आधारित हम प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, भवानी का जीवन विरस क्यों है। देखिए यहाँ पर पढ़ा आपने, किंतु बस यह बड़ा बस है, ठीक ना, इसी बस से सब विरस है। तो यहाँ भवानी का जीवन विरस क्यों है। देखिए भवानी का जीवन विरस माने बी माने होता है नहीं, रस माने रस से युक्त, यानी जो रस से युक्त ना हो, अर्थात नीरस हो। यहाँ भवानी अर्थात कवि का जो जीवन है वो रसहीन है, क्योंकि वह घर से दूर है। कह रहा ना कि यह बस बड़ा बस है, अर्थात मैं घर पर नहीं हूँ, यही काफ़ी है। वह घर से दूर है और पारिवारिक स्नेह के अभाव में वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए कवि का जीवन विरस है। यह था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि सावन से अपने माता पिता के लिए क्या कहता है। ये पूरी कविता, यहाँ जो चारों छंद हमने पढ़े, ये चारों छंद ही कवि जो है वो सावन को संबोधित करके कह रहा है, और उसमें एकमात्र संदेश आया है कि हे सावन, तुम जा कर के मेरे माता पिता से यह बता देना कि मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वे मेरे बारे में सोच करके दुखी ना हो, मैं यहाँ भी प्रसन्नता से रह रहा हूँ। ठीक है ना। आइए अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि जेल की मानसिक यातना क्यों छिपाना चाहता है। देखिए कवि जेल की मानसिक यातना को इसलिए छिपाना चाहता है कि जिससे उसके माता पिता उसके बारे में सोचकर दुखी ना हो, इसीलिए वह जेल की मानसिक यातना को छिपाना चाहता है। चौथा प्रश्न है, यहाँ कौन किससे क्यों कह रहा है। कौन यानी कवि कह रहा है, किससे, सावन से कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ कवि सावन से कह रहा है कि वह उसके माता पिता को जा करके उसका संदेशा दे दें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि मेरा पुत्र जेल में भी सुखी है, और वे अपने पुत्र के बारे में सोचकर दुखी ना हो। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले छंदों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को देखकर इसका नोट्स बनाते रहिएगा और इसे लर्न भी करते रहिएगा।